हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका है कि जो बीपीएससी TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला था 20 जून से आपका जो स्टार्ट होने वाला था वो स्टे ऑर्डर के वजह से कैंसिल हो गया था और फिर से आयोग ने एक नोटिस जारी किया दोस्तों, जिसमें आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब कब होने वाला है दोस्तों, और अपनी तैयारी को आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपका नोटिस है दोस्तों, आप देख सकते हैं 31 मई 2024 को, यानी कि आज 3 जून हो गया दोस्तों। 2 दिन पहले ये रिलीज़ किया गया था। और ये नोटिस क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। सेवा में जिला पदाधिकारी, यहाँ पे कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं: भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय। जितने भी ज़िले हैं दोस्तों, इन सभी जिला पदाधिकारी को नोटिस भेजा गया है। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा, जो री एग्ज़ाम है दोस्तों, पुनर्परीक्षा, उसके रिगार्डिंग है। और क्लासेज हैं आपके 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। ठीक है दोस्तों। उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा TRE 3.0 का आयोजन की संशोधित तिथि, जो संशोधित किया गया तिथि वो है आपका अब 27 जून से लेकर के 30 जून तक एकल पाली में निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, एकल पाली में आपका निर्धारित किया गया है। उक्त परीक्षा के आयोजनार्थ परीक्षा की नई संशोधित तिथि 27, 28 और 29 एवं 30, यानी कि 4 दिन होगा दोस्तों। 27 से स्टार्ट है और 30 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, न्यू एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, के अनुसार एकल पाली की परीक्षा के लिए पूर्व में भेजे गए आवासन को संपुष्ट करते हुए दिनांक 6/6/2024 तक आयोग को भेजने की कृपा की जाए। यानी कि आपका 3 जून हो गया, 6 जून तक जो है सभी को ये नोटिस चला जाएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, कि सेंटर जो है कहाँ कहाँ पर और कितने सेंटर बनाए जाएंगे। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु आयोग के मापदंड के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों का चयन कर परीक्षार्थियों के लिए सुविधा पूर्वक बैठने हेतु लगभग 2 वर्ग मीटर परीक्षार्थी का स्थान निर्धारित हो, तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त तिथि को कोई शिक्षण संबंधी कार्य या अन्य परीक्षाएं आयोजित ना हो। उस दिन ना ही कोई दूसरा काम होना चाहिए दोस्तों। एग्ज़ाम के दिन सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ही होना चाहिए। ये आपका सेंटर से रिगार्डिंग है नोटिस। उक्त शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत संरचनाओं जैसे बेंच, डेस्क, दीवार घड़ी, प्रकाश, पानी, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता, यानी कि जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा दोस्तों, जिस जगह पे, उस जगह पे सुचारू रूप से आपका बेंच और डेस्क का व्यवस्था होना चाहिए, वॉच होना चाहिए, वॉल वॉच आपका, दीवार घड़ी, लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए दोस्तों वहाँ पे, और शौचालय की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। युक्त एवं परीक्षा केंद्र पर सुगम आवागमन की सुविधा हो और वहाँ पे आने जाने की भी अच्छे तरीके से सुविधा हो। अतः उपरोक्त संदर्भ में अनुरोध है कि दिनांक 6/6/2024 तक आवासन को संपुष्ट करते हुए आयोग को भेजने की कृपा की जाए। जितने भी DM हैं, कलेक्टर हैं दोस्तों ज़िले के, सभी ज़िले के, उनको बोला गया है कि जल्द से जल्द जो है ये सूचना हमें आयोग को भेजने की कृपा की जाए सेंटर के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया ऑफिशियल ये जो नोटिस था
बीपीएससी के तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग पटना के तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, इसमें आपने देख लिया आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी आ गया है दोस्तों 27, 28, 29 और 30 को। और ये उम्मीदता 100% सक्सेस होगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ही पहले परीक्षा हो चुकी थी, बाद में कैंसिल हो गई है और फिर से 10 जून को होने वाली थी स्टार्ट, तो फिर वो भी कैंसिल होकर के 20 जून हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका 20 जून के बाद जो अब ये डेट आया है, हमें नहीं लगता है कि ये अब आपका कैंसिल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे हमें आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है मन लगा करके। आज 3 जून हो गया दोस्तों, और बात करें अगर हम रिमेनिंग डे की, तो आपके पास जो है दोस्तों अभी भी 27 से स्टार्ट है, तो अभी भी आपको 22 से 23 दिन बाकी है। ठीक है दोस्तों, यानी 20 डेज मान लीजिए आप, जो रिमेनिंग है दोस्तों वो 20 डेज आप मान सकते हैं। इस 20 डेज को आपको अच्छे से अप्लाई करना है और आप अपना एक टाइम टेबल बना लें, सूटेबल टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं और 6 to 8 में एपियर हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्लास 6 to 8 के लिए जो आपका टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें आपका 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो लैंग्वेज पेपर होता है दोस्तों, पहला क्या होता है, पहला है आपका लैंग्वेज पेपर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर, उसके बाद आपका आता है मैथ प्लस साइंस। 6 to 8 की बात कर रहे हैं दोस्तों, मैथ प्लस साइंस। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले लैंग्वेज पेपर की अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज पेपर में दोस्तों आपको हिंदी के सवाल रहेंगे और कुछ इंग्लिश के सवाल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके पास अगर कोई सा भी व्याकरण बुक हो दोस्तों, नॉर्मल बुक, ज़्यादा हाई लेवल का बुक नहीं है, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, नॉर्मल बुक आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी की अगर बात करें तो पर्यायवाची शब्द हो गया दोस्तों, मुहावरा पूछ लिया जाता है, उल्टा शब्द पूछ लिया जाता है, उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण पूछ लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका वर्ण से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, समास, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इंग्लिश की बात करें दोस्तों, ग्रामर पोर्शन में आपका वॉइस पूछ लिया जाता है, नरेशन पूछ लिया जाता है दोस्तों, एंटोनिम पूछ लिया जाता है, सिनोनिम पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा आप इस पे टाइम दें, ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज पेपर पे, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो लैंग्वेज पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा समय दें उस पर, कम से कम एटलीस्ट आप आधे घंटे तो ज़रूर पर डे उसको दें। क्लियर है दोस्तों। दूसरा है, हम कॉमन पेपर की बात करते हैं, तो कॉमन पेपर में दोस्तों आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और चाहे 6 to 8 का हो या 9 to 10 का हो, दोनों में कॉमन पेपर पूछा जाता है 40 क्वेश्चन का। और क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, बाकी सेम ही रहता है क्वेश्चन पेपर आपका। इस 40 क्वेश्चन में दोस्तों 8 आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 10 से 12 क्वेश्चन साइंस का पूछ लिया जाता है दोस्तों। और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो एसएसटी के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं, 20 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछ लिया जाएगा। और ये कॉमन पेपर का जो साइंस है दोस्तों, मैं इसका कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे साइंस के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, वो मैं आपको करा दूँगा। ठीक है, उसके बाद एसएसटी की अगर बात करें दोस्तों, तो मैं एसएसटी, आप लोग जनरल कंपटीशन का अगर प्रिपरेशन किए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही दोस्तों। ज्योग्राफी, हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल रहता है दोस्तों, और ज्योग्राफी, पॉलिटी से, तो आप इन दोनों पर ज़्यादा टाइम दें और उसको ध्यान से देखें। उसके बाद मेन पेपर की बात करते हैं दोस्तों, मैथ्स का और साइंस का, इन दोनों में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है 6 to 8 में, 40-40 यानी कि 80 मार्क्स का। ये जो साइंस की बात किए थे ये तो आपका था कॉमन पेपर का। ठीक है दोस्तों, वो साइंस, उसके लिए भी मैं कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों
जो आपका 6 to 8 है, पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो आपके क्लास 11th के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ लिए गए थे मैथमेटिक्स में। ठीक है दोस्तों, मैथ्स में ही नहीं बल्कि साइंस में भी पूछ लिए गए थे। क्लास 11th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, और आज से ही एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट, जैसे कि ज्योमेट्री सेक्शंस और ट्रिगोनोमेट्री सेक्शंस, प्रोबेबिलिटी, इन सभी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आज से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। पर डे आपका क्वेश्चंस होगा, डिस्कशन होगा। जो भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स का वो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, ये ऐसा समय है दोस्तों, करेंट टाइम जो रिमेनिंग आपका है 20 डेज़ का, इस इतने दिन में आपको क्या करना है, इस करेंट टाइम में कम से कम एट लीस्ट यानी मिनिमम तो आपको 8 घंटे प्लस तो पढ़ाई करने ही करने हैं। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं। मैथ्स और साइंस के लिए आप 4 घंटे समय दे दीजिए, 4 से 5 घंटे मैथ और साइंस के लिए जो है दोस्तों 4 से 5 घंटे आप समय दीजिए इस पर। 3 घंटे मैथ में दे दीजिए, 2 घंटे साइंस में दे दीजिए। बाकी जो आपके टाइम बचते हैं दोस्तों 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे वो आप अपने कॉमन पेपर और लैंग्वेज पेपर पे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतना टाइम नहीं देते हैं तो फिर हमें लगता है कि फिर आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपसे सवाल नहीं बनेंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक्यूरेसी की भी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लास 9 to 10 की बात करते हैं दोस्तों, तो लैंग्वेज पेपर और कॉमन पेपर उसके लिए भी सेम ही है। और मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं क्लास 9-10 की, तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 6 to 8 और 9-10 इन दोनों के लिए जो मैथ का क्वेश्चंस होगा दोस्तों मैं कराऊंगा यूट्यूब पे, आज से ही स्टार्ट होगा। इसमें आपको क्या करना है, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है दोस्तों, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल के वो आपको करना है, मैं कराऊंगा। और आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। और क्लास 11th के जो भी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ठीक है दोस्तों, तो इन सारे चैप्टर्स का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और आप लोग को रेगुलर बेसिस पे आप अपना वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।